नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आपकी कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं शनिदेव, क्योंकि ये आपकी कुंडली के सुखेश और पंचमेश होते हैं। 29 मार्च 2025 को ये आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर शनि महाराज के किस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक एक अवस्था इन 2.5 सालों के अंदर शनि महाराज की आपके साथ बनने जा रही है, उससे भी अवगत कराऊंगा। और किन बातों का ध्यान रखने से शनि का आशीर्वाद षष्ठम भाव में होते हुए भी आपके लिए लाभान्वित योग बनाएगा, इसे भी आप जानने वाले हैं। आपको मैंने बताया कि शनि महाराज आपके सुख भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव आकस्मिक लाभ भाव के स्वामी हैं, विद्या भाव के स्वामी हैं, और 29 मार्च को ये षष्ठम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ एक बात तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में बना हुआ है, अर्थात लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है या नीचस्थ अवस्था में नहीं बने हुए हैं, तो षष्ठम भाव में जाने के पश्चात भी आपके लिए किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ शनि महाराज नहीं निर्मित करते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं या लग्न कुंडली में ही लग्न से 6वें 8वें 12वें भाव में बने हुए हैं, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना आवश्यक रहेगा। पहली स्थिति के अंदर मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति पीड़ित बनी हुई है। षष्ठम भाव में जाने के पश्चात पहली अवस्था का जो आपको ध्यान रखना है, अनायास स्वरूप में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपने बॉस कलीग से बिना फिजूली में उलझने से बचने का प्रयास कीजिए। जो आपका कार्य है उस पर फोकस कीजिए, अपने कार्य से, अपने यथार्थ काम से काम रखें, किसी लोगों से लेन देन किसी प्रकार की स्थिति में फंसना नहीं है। दूसरी अवस्था, षष्ठम भाव की स्थिति में बने हुए शनि महाराज किसी की गवाही देकर, किसी को बहुत से लोग करते हैं मैं गवाही दे रहा हूं, आप इन्हें पैसा दे दो, ये आपको दे देंगे, निश्चित रूप से समझ लीजिए ये पैसा आपको चुकाना पड़ जाएगा। तो इस चीज से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ही बात जरूरी हो तो अलग बात है, अगर आवश्यकता नहीं है जिसे आप मैनेज कर सकते हो, तो इस समय के अंदर विशेष रूप से आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है यदि शनि महाराज की स्थिति आपके लिए पक्षकारी अवस्था कुंडली में नहीं बनी हुई है। तीसरी अवस्था के अंदर आपको फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। जिन खर्चों की नीड नहीं है उन्हें आपको अनायास स्वरूप में शनि महाराज के षष्ठम भाव में होने पर रोकना चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल है, अच्छा खासा चल रहा है, उसके पश्चात भी आप नया मोबाइल लेकर अपनी सेविंग को खराब कर रहे हैं, तो इन स्थितियों से बचने की आवश्यकता रहेगी। अन्यत्र अवस्था में शनि की स्थिति कभी भी तुला राशि तुला लग्न वाले जातकों के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं क्रिएट करती है। एक ही अवस्था में यहां पर आपको नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में ना बनी हुई हो। साथ में ही आपको क्या बातों का और किन अवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, तो फिजूल की खर्ची मैंने आपको बताया, पहली स्थिति से बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र के अंदर किसी की गवाही देना, अपने साथ में जो लोग कार्य कर रहे हैं इनसे अनायास रूप में उलझना, दुर्व्यसनों की स्थिति से दूर रहना और शॉर्टकट रास्तों की स्थिति आपको नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं और साथ साथ में ही ये कर्म फल प्रदाता है, न्याय प्रिय ग्रह हैं। शॉर्टकट रास्तों से तुला राशि वाले जातकों को शनि महाराज कभी कुछ नहीं देते हैं। आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब जब शॉर्टकट रास्ता लगाने जाओगे मुंह के बल गिरा देंगे, यही आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह है। और जब जब एकाग्रचित्तता से मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे, यही शनि आपको श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाता है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में पिता है और पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी संतान गलत कार्य से पैसा कमाए या शॉर्टकट रास्तों की तरफ जाए। ये सदैव चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को मेहनत के साथ पसीना बहाते हुए अपने लक्ष्य को आगे बांधते हुए साधते हुए चलो, मैं आपको आगे बढ़ाने की दक्षता लेता हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे भी आपको बचकर रहना होगा। अभी आपको लगेगा कि ये क्या कहानी सुना रहे हो, यही वो अवस्था है जिसे यदि आप समझते हुए चलते हो तो आपको यही शनि श्रेष्ठ कारक अवस्थाओं से लाभ देते हैं। और यही वो अवस्था है जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं कि पंडित जी पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, तो ये आपको समस्या में घेर लेते हैं और पैरों में फिर एक समय आता है कि बेड़ियां लगी हुई सी अनुभूति होती है और रातों की नींद उड़ जाती है। अभी आपको ये छोटी बात लग रही होगी, किंतु अगर फंसा लिया शनि ने
तो फिर आप मुझे जरूर से याद करोगे। और अभी मेरी बातों पर चिंतन मनन कर लिया तो यही शनि षष्ठम भाव में बैठकर भी शत्रुहंता बनकर आपको श्रेष्ठ सफलता के योग बनाकर देता है। छोटे छोटे 2-3 उपाय कीजिए। शनि चालीसा का पाठ, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, शनि महाराज की आराधना करना, मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदर कांड के पाठ करने की स्थिति का योग। मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों की कुंडली में अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, इनको कुछ भी फर्क नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को शनि महाराज निर्मित नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता ही यह है कि अगर कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह हो, आपकी कुंडली में अगर अच्छे भाव में बना हुआ है, गोचर में वो 6-8-12 में भी चला जाएगा तो कमजोर जरूर हो जाएगा, किंतु आपके लिए परेशानी नहीं निर्मित करेगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली में भी वो खराब भाव में है, गोचर में भी वो षष्टम अष्टम या द्वादश में जा रहा है, वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको साझा करनी थी, वो मैंने की है। मनन चिंतन करना आप पर निर्भर करेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।